हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री राम। हमारे कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश में अनेकों देवालय हैं। प्रत्येक देवालय की अपनी अलग कथा है, और हो भी क्यों ना, हमारा देश ईश्वर की भक्ति एवं संस्कृति से ओतप्रोत है। इसलिए हम भगवान और उनकी पूजा, विग्रहों के नित नए चमत्कार एवं उनसे जुड़ी नई नई कथाएं सुनते हैं। भगवान के कुछ मंदिरों का निर्माण उनकी स्वयं की इच्छा शक्ति से होता है और किसी संत का संकल्प बनकर सामने आता है। भक्तों, आज भी हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के दर्शन करवाएंगे जिसके निर्माण में एक संत की संकल्प शक्ति एवं ईश्वर की इच्छा के दर्शन होते हैं, जो बनाते हैं इस मंदिर को अति दिव्य। तो आइए दर्शन करते हैं अद्भुत परम दिव्य श्री तुलसी मानस मंदिर के। आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से हमारे सनातन बंधुओं के लिए, हमारे हिंदू जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इसी क्षेत्र में बना हुआ यह दिव्य मंदिर श्री तुलसी मानस मंदिर के नाम से जाना जाता है, विख्यात है। भक्तों, उत्तराखंड राज्य के पवित्र नगर हरिद्वार में भूपत वाला क्षेत्र में सप्त सरोवर मार्ग पर स्थित है श्री तुलसी मानस मंदिर। मंदिर की भव्यता एवं सुंदरता अद्भुत है। इस मंदिर में विग्रह दर्शन करने से आपको यहाँ की दिव्य ऊर्जा एवं शक्ति का अनुभव होता है। दिव्य हरिधाम में बना हुआ ये मंदिर अति दिव्य है, जो किसी के लिए भी अविस्मरणीय है। यह मंदिर का निर्माण सभी भक्तों के सहयोग से, पूरे भारतवर्ष के भक्तों के सहयोग से हुआ है। और इस मंदिर के परमाध्यक्ष प्रणेता स्वामी अर्जुनपुरी जी महाराज हैं, जिन्होंने इस मंदिर की कल्पना किया कि राम और रामायण दोनों का संगम जहाँ हो, ऐसा मंदिर हम बनाएं। भक्तों, श्री तुलसी मानस मंदिर का निर्माण सभी भारतवासियों के सहयोग से हो पाया है, परंतु मंदिर के निर्माण का संकल्प मानस परमहंस की उपाधि प्राप्त जून अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी श्री अर्जुनपुरी जी महाराज ने लिया था। भक्तों, स्वामी जी का संकल्प था कि राम और रामायण संगम रूपी एक मंदिर बने, जिसमें श्री राम जी भी हों और श्री रामायण जी भी हों। स्वामी जी का मानना था कि रामायण की चौपाइयों के दर्शन से रामायण पढ़ने का फल मिल जाएगा। इसलिए जो लोग संपूर्ण रामायण नहीं पढ़ पाते, वो केवल इसके दर्शन कर लें तो भी उन्हें रामायण पाठ का फल मिल जाएगा। और स्वामी जी का संकल्प सिद्ध हुआ जब राम रामायण मंदिर अर्थात श्री तुलसी मानस मंदिर की स्थापना के संकल्प की पूर्ति के लिए मंदिर का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के हाथों 1991 में हुआ। भक्तों, 2010 में मंदिर संपूर्ण रूपेण तैयार हो गया और 2010 में ही मंदिर में श्री विग्रहों की स्थापना संपन्न हुई। आज श्री तुलसी मानस मंदिर हरिद्वार के सबसे सुंदर एवं आकर्षक मंदिरों में से एक है। श्री तुलसी मानस मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ एक भव्य मंदिर है। इसकी भव्यता व सुंदरता देखते ही बनती है। मंदिर का अद्भुत शिल्प कार्य और मंदिर में लगे बड़े बड़े झूमर मंदिर की भव्यता में चार चांद लगा देते हैं। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि दीवारों पे पूरे रामचरितमानस का सप्तम सोपान का दर्शन कराया गया है, अवलोकन कराया गया है, जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। पूरे संपूर्ण रामचरितमानस का दर्शन इस मंदिर में होता है, जो कंप्यूटराइज है। पूर्णतः ये भारत में पहली बार हुआ है, कंप्यूटराइज अंकन हुआ है पूरे दीवारों पर। आप दर्शन करेंगे और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। तुलसी मानस मंदिर केवल अपनी स्थापत्य कला के लिए ही नहीं, वरन शिल्प और वास्तुकला के साथ ही ग्रेनाइट पत्थरों पर अंकित रामचरितमानस की चौपाइयों के कारण उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। मंदिर के दर्शन करने पर अनुभव होता है कि ये सत्य है। ऐसे मंदिर का निर्माण निश्चय ही दिव्य शक्ति की प्रेरणा और कृपा से ही संभव है। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्री राम, मां जानकी और लखन जी की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर का सुंदर गर्भगृह
वास्तविकता में श्री राम जी का राजभवन प्रतीत होता है। श्री राम और मां जानकी के श्रीमुख से दृष्टि हटाने का मन ही नहीं करता। त्रिभुवन मोहन आदि पुरुषोत्तम श्री राम भक्तों को समस्त वैभव और परलोक सुख प्रदान करने वाले हैं। प्रभु श्री राम की उपासना कभी खाली नहीं जाती। वो कुछ समय से ही सही पर फलीभूत अवश्य होती है। अतः भक्तजन प्रभु श्री राम के दरबार में विराजित इन सुंदर छवियों के दर्शन कर अपने संकटों को मिटाकर मन इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। श्री तुलसी मानस मंदिर के मध्य में गर्भगृह में श्री राम जानकी और लखन लाल विराजमान है। इनके एक ओर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी और श्री राधा कृष्ण जी, तो दूसरी ओर प्रभु के प्यारे श्री हनुमंत लला सिंह वाहिनी जगदम्बा मां दुर्गा जी विराजमान हैं। यहाँ भक्त कवि और श्री रामचरितमानस रचयिता श्री तुलसीदास जी और वाल्मीकि रामायण के कवि और रचयिता संत श्री वाल्मीकि जी के विग्रह भी विराजमान हैं। मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ के नर्मदेश्वर स्वरूप को समर्पित एक छोटा सा बहुत ही सुंदर मंदिर भी है। यहाँ उपस्थित सभी विग्रहों की पूजा भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। भक्तों, मंदिर में प्रातःकालीन आरती का समय 5 बजे का है तथा सायंकालीन आरती 7 बजे होती है। आरती के समय मंदिर में दिव्य ध्वनि गुंजायमान होती है, जिसकी गूंज से तन मन दिव्य लोक की यात्रा करने लगता है। आरती के पश्चात मंदिर में रामायण पाठ होता है। श्रद्धालु बहुत ही श्रद्धा के साथ रामायण के पाठ सुनकर स्वयं को पापों से मुक्त करते हैं। मंदिर में रामायण पाठ के पश्चात एक निर्मल मन के साथ ही भक्तजन अपने निवास स्थान को प्रस्थान करते हैं। आप सभी भक्तों से आग्रह है, आवे हरिद्वार और आकर के ऐसे ऐसे मंदिरों का दर्शन करें जो अपने में अद्भुत है और इस मंदिर का बहुत ही लाभ है दर्शन करने का, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में समय नहीं है रामायण पढ़ने का, अपने ग्रंथ को पढ़ने का, वो कम से कम घर से निकलने के बाद में मंदिरों में जाते हैं तो रामायण अपने ग्रंथों का दर्शन करते हैं। दर्शन करके भी उतना ही लाभ मिलता है जितना पढ़ने में मिलता है। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड राज्य के पवित्र नगर हरिद्वार में स्थित श्री तुलसी मानस मंदिर के दर्शनों के लिए आए तो हरिद्वार और आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं जहां आप दर्शन कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख हैं मनसा देवी मंदिर, हर की पौड़ी, गंगा आरती, शांति कुंज, चंडी देवी, पतंजलि योग पीठ, मां आनंदमयी आश्रम, भारत माता मंदिर, सप्तऋषि आश्रम और माया देवी मंदिर। भक्तों, यदि आप हरिद्वार में स्थित श्री तुलसी मानस मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप हरिद्वार स्थित श्री तुलसी मानस मंदिर की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देहरादून के जॉली ग्रैंड हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप हरिद्वार में स्थित श्री तुलसी मानस मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो हरिद्वार देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी द्वारा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। यदि आप हरिद्वार स्थित श्री तुलसी मानस मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो हरिद्वार शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा हरिद्वार पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप हरिद्वार स्थित श्री तुलसी मानस मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री राम। इति शुभम।